नमस्ते सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो आज जो टॉपिक लाई हूँ वो ये है कि अगला जो एक महीना है ये कैसे जाने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कौन से मेजर से चेंजेस होगी, कौन सा मेजर इवेंट होगा। क्या मिलने वाले हैं, क्या खोने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ देख लेंगे। तो उसके लिए मेरे साथ अपना जो एनर्जी है वो कनेक्ट कर दो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को पता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। ओके, सो मैं शुरू करूँगी। उससे पहले मैं पायल दे दूँ। स्क्रीन पे इस वक्त आपको 2 पायल दिख जाएगी। अपना जो मन है उसको शांत करो और धीरे से एक चुनो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आंखें बंद करो। आंखें जब खोलोगे तो जिसकी तरफ आपके आंखें जाएगी चूज़ कर लेना, ठीक है। टाइम ले लो अपना। ओके, तो आपने चूज़ कर लिया होगा। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है वो रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ। चलिए, पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है आपके लाइफ में। जो ये जो महीना चल रहा है क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या ऑब्स्टेकल है वो हम देखेंगे। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए ओके ओके ओके। ओह माय गुडनेस। तो ये वाला कार्ड जो इंट्रो वाला कार्ड है वो आया है, तो इसमें भी एक मैसेज है। तो ये ना यहाँ पे लिखा है कि डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। इफ समवन स्टार्ट टू स्पीक अनकाइंडली टू मी, आई विल रिमेंबर दैट दे हैव गॉट समथिंग गोइंग ऑन दैट हैज नथिंग टू डू विथ मी, लाइक मे बी दे जस्ट oh god pooped their pants, yes that's probably it। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके साथ अगर कोई खराब बिहेव कर रहा है, आपको इंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपको भला बुरा कोई कह रहा है, ठीक है, आपके बारे में PNPC किया जा रहा है, तो ये आपको आपके पास आ रहा है ये खबर और आपको ख़राब लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई अगर आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसको पर्सनली मत लो। हो सकता है कि यहाँ पे जो लिखा गया वो बहुत ही गंदा वाला है। तो यहाँ पे जो लिखा गया कि कोई पॉटी कर दे अपने पैर में, तो आपको पता नहीं है, तो उस वक्त उसको गुस्सा तो आएगा और वो आप पे निकालेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप पे गुस्सा है, उसको आप पे कुछ नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग पाइल 1 हैं, आपके आसपास में कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको अटैक करे इस वक्त और आपके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। अगर ऐसा है, वो कोई भी हो, वो आपके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, प्रेमी हो, हो सकता है कि उसका कोई प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में। होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। हम जब किसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो हमारे दिमाग को खा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं ना, जो हमारे पास में होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उन पे गुस्सा निकालते हैं। मैं तो अपनी मम्मी पे निकाल देती हूँ। वो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुझे मैं ही मिलती हूँ, तो मैं क्या करूँ। उस पे जाके मैं गुस्सा नहीं कर सकती। कभी ऑफिस का अगर बॉस हो जाए, कोई भी हो जाए, अनजान कोई जिस पे हम गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो वो माँ ही होती है। वो घर में अपना जो अपने लोग होते हैं उनमें से ही हम गुस्सा निकालते हैं। तो ऐसे करना नहीं चाहिए। मैं खुद करती हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये बहुत सही बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें हो ही नहीं, उसके जो अपना जो परेशानी है, अपना जो
है, जो भी है सिचुएशन, उसमें आप हो ही नहीं, आपका कोई दोस्त कसूर ही नहीं है, क्यों सुने आप, क्यों आप किसी की बात सुने। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो किसी के नो बिहेवियर से। पर आपको ये कहीं ना कहीं डिवाइन से मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा समझो, ठीक है। जो मैसेज मैंने पढ़ा कि उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसका कोई परेशानी हो सकती है, शायद आपको बोला जा रहा है कि आप पर्सनली ना लेके ना इस चीज़ को उस चीज़ को समझने के लिए मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना बोलती हूँ इस बारे में कि कुछ लोग होते हैं जो अपना नहीं होते हैं, अपना मतलब नाम के वास्ते अपना होते हैं। वो लोग ना आपको उंगली करेंगे ही, वो लोग आपको गालियाँ देंगे ही, आपके पीठ पीछे बदनामी करेंगे ही। तो उनका काम ही ये है, क्योंकि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। तो आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को दिल पे मत लो, ठीक है। जो बोल रहा है आप समझ लेना कि वो खुश नहीं है बंदा, वो दुखी है। वो एक मूवी आया था मुन्ना भाई 2 बोल के, उसमें जो मतलब खराब विलेन था, तो उसको बोला गया कि ये मतलब इसको दुआ भेजो, ये बहुत बीमार है। तो ये जो अज्ञानी जो इंसान होते हैं ना, एक्चुअल में बीमार होते हैं, क्योंकि कर्मा की वजह से उनको ऐसे जीवन मिलता है ना कि वो बहुत ज़्यादा खुद परेशान होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं, सही गलत का फैसला वो नहीं कर पाते, बहुत समझ उनको नहीं होती है, गलती पे गलती वो कर जाते हैं, ठीक है। किसी के बारे में बुरा भला कहना, जो आप उनका हेल्प कर रहे हो, आप उनके पास हो, उनके साथ हो, साथ दे रहे हो, ये सब वैल्यू ही नहीं करेगा। वो आपको उल्टा ब्लेम करेगा, आपके पीठ पीछे गालियाँ देगा, आपको इंसल्ट करना भी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो इंसान होते हैं ना, इनके साथ ज़्यादा घुलो मिलो मत। और अगर देखो, ये ज़्यादातर मैं बोलूँगी ये चीज़ें ना बाहर वालों के साथ नहीं होता है, ये चीज़ें ना होता है अपनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने घर वाले के साथ। तो ये चीज़ें ना इनको आप इनसे दूर नहीं हो सकते। तो क्या करना ना, एक हेल्दी बाउंड्री बनाना अपने चारों ओर, जो दिखता नहीं हो पर हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनके साथ मत उठो मिलो, जो आपको पता है आपको जो भी करते हैं दिल से नहीं करते हैं, और आपके बारे में जो गंदा सोचते हैं उनसे थोड़ा सा दूरियां बना के रखो, ये ज़रूरी है। तो ये मैसेज था आपके लिए, मेन जो मैसेज था। तो अब देखते हैं टैरो से कि अगला जो 1 महीना है उसमें क्या चेंजेस इस बारे में। ओके मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो प्लीज डोंट माइंड। ओके 6 ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पे, ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्या बात है, एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप किसी इस महीने किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाले से डील करो, या आप खुद हो, वो भी हो सकता है। सबसे पहले जो मैसेज मुझे मिला यहाँ पे, अगला 1 महीने में आपको ना कोई पास्ट ट्रॉमा से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब होता है ना कि हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि कोई पास्ट का इवेंट, पास्ट का कोई इवेंट हो चुका है आपके साथ, वो अच्छा नहीं रहा,
वो आपको पैर में ना पैर खींचता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। ये हम नॉर्मली देख नहीं पाते, चीज़ें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, पर होता है कई बार। अगर आप सोचो कि आप आगे बढ़ने की सोचो, कोई ना कोई इवेंट आपको याद आ गया ना, आप रुक जाओगे। या फिर ये अंदर होता है, ये बाहर नहीं दिखता, पर आपको रीज़न पता नहीं चलेगा कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों ये नहीं हो पाया। पर अगर कोई आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, कोई काउंसलर के पास जाओ, तो वो आपको बोल देगा, या कोई टैरो रीडर के पास आओ, या तो वो बोल देगा कि आपके जो पास्ट ट्रॉमा है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे जकड़े हुए, ऐसे बैठा हुआ है ना, कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सो ऐसी कोई पास्ट का इवेंट है जिसे आप मुक्त कर रहे हो, जिसे आप यूनिवर्स को लौटा रहे हो कि ले लो, ये चीज़, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है आप ले लो। तो ये मुझे पहला मैसेज तो ये आया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि किसी पास्ट सिचुएशन में किसी के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक फैमिली सर्किल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये हो रहा है किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन में, मतलब किसी के साथ आपका फिर से आप जुड़ रहे हो। और ये फैमिली मेम्बर में से कोई चीज़ हो सकती है, मतलब आप अगर पति पत्नी हो तो वो भी फैमिली के अंदर ही पड़ता है। अगर ऐसे कोई प्रेमी है जिसे आप फैमिली ही मानते हो, तो भी हो सकता है कि उसके साथ आपका फिर से हो जाए रिकॉन्सिलेशन। तो एक रिकॉन्सिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ना इस चीज़ के बाद ना आपका लाइफ जो है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे। आप इस कार्ड को देखो ज़रा, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ ये बैठा हुआ है, जैसे अंदर से ग्लो आ रहा है। जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे पैरों की तले जो है वो स्टेबल एक जगह होता है ना। आप अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप घर पे खड़े हो, आप जैसे खड़े रहोगे, आप किसी कीचड़ वाले जगह में खड़े हो, आप कैसे खड़े रहोगे? तो आपका पैर ना पड़ेगा ही नहीं, पूरा ऐसे करके आप खड़े रहोगे। और अगर घर पे आप चल रहे हो तो वो बहुत कंफर्टेबली चलोगे। तो वही आपका जो मैंने बोला कि आपका एक फैमिली सर्कल में पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपका वो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है कि आप पूरे एकदम स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहो, और आपके चेहरे से, आपके अंदर से ना वो ग्लो नज़र आ रहा है और दिखेगा वो आपके आसपास वालों को। जो लोग आज आप, मुझे ऐसा पता नहीं, अगर रिलेट कर पाओ तो मुझे ज़रूर आके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोलना। जो लोग आज आपको पहले जो मैसेज आया था कि आपके पीठ पीछे बोला जा रहा है, आपके बारे में क्या बोले, पीएनपीसी किया जा रहा है, आपको दोष दिया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, आपको इंसल्ट किया जा रहा है, वो लोग आपके पैरों में आके गिरेंगे इस चीज़ के बाद, ये मुझे नज़र आ रहा है। पर एक चीज़ मैं कहूँगी, जहाँ पे आपको अगर कोई सॉलिड ऑफर मिल रहा है या फिर आपके पास कोई चीज़ लौट के आ रही है, आप उस चीज़ से भागो मत, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आप चीज़ों को छोड़ के भाग रहे हो। ये मत करो। मतलब ये आपका दोष नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पास्ट ट्रॉमा की वजह से ना ये होता है कि हम किसी चीज़ पे अब भरोसा उठ जाता है, किसी चीज़ पे हम उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हम उस चीज़ पे टिके रहे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें फिर से। मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो चीज़ लौट रही है इसी ने आपके साथ कुछ गलत किया। ये हो सकता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस बुरा था, इसीलिए आप इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा
लग रहा है ना इस चीज़ के साथ बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ा हुआ है, जो चीज़ से आप डर रहे हो कि मुझे नहीं करना है, मुझे मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे वाले अगर है तो आपको बोला जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से कि इस चीज़ को जाने मत दो, भागो मत चीज़ों से, ठीक है। ओके, सो अब आपके लिए एक एडवाइस मुझे लेना है। बहुत खूबसूरत मैसेज था एक्चुअली आपके लिए, पाइल 1 के लिए। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो आगे जाके। इस एक महीने के मतलब 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, 1 महीने के बाद भी हो सकता है। आप ट्रैवल कर कहीं जा रहे हो, शिफ्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो सकती है। हो सकता है कि आप फिजिकली कहीं नहीं जा रहे हो, पर आपका एनर्जी शिफ्टिंग मुझे दिख रही है। इस महीने के ख़त्म होते होते ना आपकी एनर्जी पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगी, ये कार्ड मुझे बोल रहा है। आप इस वक्त जो भी एनर्जी में हो ना, आप लिख लो ये डेट, और इस महीने को ख़त्म होने दो। आप उस डेट को लिखना, एक महीना पूरा 31 डेज आपको लिखना है। लिख के आप डायरी में ये सिचुएशन को लिखो और उस सिचुएशन को लिखो कि क्या क्या चेंजेस आया है आपके अंदर। तो आपको खुद को पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत एक बिग एनर्जी शिफ्टिंग आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। सो पाइल 1 ये था आपकी रीडिंग के। अगर रिलेट कर पाए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलो पाइल 2 में चलते हैं। और राइट, पाइल 2 आपके लिए रीडिंग। आपका मेन मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए ये जो महीना है इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्या ऑब्स्टेकल है वो देख लेंगे पहले, फिर हम टैरो में जाएंगे। ओके ओके, सो आपके लिए जो कार्ड यहाँ पे है वो है ओनरशिप का कार्ड। आई टेक ओनरशिप फॉर हाउ आई मेक अदर्स फील एंड आई डू माई पार्ट टू रिपेयर एनी ब्रिज आई माइट हैव बर्न्ड। इफ ब्रिज मेंडिंग feels impossible, then I can start small. Instead of becoming a bridge architect, maybe I'll just skip the bridge and walk the long way around. Taking ownership is great for burning calories. Okay, so बहुत ज़्यादा बढ़िया मैसेज है। आप पता नहीं थोड़ा सा समझे हो कि नहीं, मुझे कॉफ़ी पीना है, ठंडा हो रहा है। आपको ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप किसी से बहुत दूर हो गए हो, किसी बंदे से हो सकता है, किसी चीज़ से हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सोचो, थोड़ा खुद पे ध्यान दो कि ये चीज़ें किसके लिए हुआ है, ये आपके लिए हुआ है, क्या आप जिम्मेदार हो इस चीज़ के लिए, खुद को रीज़न मानते हो आप। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग में डालो कि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। अगर दोष उस बंदे का है, कोई भी हो, कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, प्यार हो, कोई भी हो, पर आपका क्या थोड़ा सा भी दोष नहीं था? अगर था तो इनिशिएटिव आप थोड़ा सा ले लो, ठीक है। आप यहाँ पे जो बोला गया है कि उस चीज़ के तरफ ब्रिज बनाओ। अगर ब्रिज बनाने में बहुत एनर्जी जाती है तो थोड़ा सा शुरुआत करो ब्रिज का। अगर उसमें भी आपको समय लगता है तो खुद चल के जाओ, पर जाओ, एक्शन लो उस तरफ। अब देखो, हो सकता है कि कोई चीज़ हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो जिसके तरफ आपको बोला जा रहा है, कोई प्रोफेशन हो सकता है जिससे आपकी दूरी हो गई, जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया है। होता है ना कभी कभी हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, हमको हमारे जो 9 to 5 जॉब है उसके अलावा कुछ और आता है, पर हम वो जॉब करते करते वो चीज़ को भूल जाते हैं। हमारे डेली रूटीन इतना ज़्यादा हम स्केड्यूल में रहते हैं ना, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो आपको शायद उसकी तरफ जाने के लिए बोल रहा है कि
आप प्रॉपरली उसमें ना कर सको, बट थोड़ा थोड़ा ब्रिज बनाओ। अब देखो आप 500 आपके जो बैंक है, घर का जो छोटा सा हमारा क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा बैंक नहीं होता है जिसमें हम पैसे डालते हैं, बच्चे जो पैसे डालते हैं, तो उसमें आप पिगी बैंक जिसको बोलते हैं, सॉरी भूल गई थी, तो उसमें आप 500 ना डाल सको एक महीने में, आप हर दिन 1 रुपये तो डाल सकते हो। हर दिन 1 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, तो वो तो आप डाल ही सकते हो। तो आपको ना ये छोटे छोटे स्टेप करने के लिए मैं यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप देखो, अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छा आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या 1 महीने के अंदर आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना कोई बनाओ, पिक्चर बनाओ और उसको वो बिक जाएगा इतने डॉलर में, ऐसा नहीं है। पर हर दिन आप एक जो है टाइम चूज़ करके उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये करते करते या फिर कोई पेंटिंग अगर आप शुरुआत कर सकते हो कि एक दिन में आप ख़त्म ना करो भले, पर शुरू कर लो, ठीक है। 1 महीने के बाद में आप जाके देखना कि हाफ तो आपने बना ही दिया है, थोड़ा सा बाकी है। तो आपको ना कहीं किसी के तरफ हो, चाहे कोई पर्सन के तरफ हो, चाहे कोई रिलेशन हो सकता है ना, कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी रिलेटिव के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, किसी झगड़ा हो जाए, किसी कोई कुछ हो जाए, तो आप एक इनिशिएटिव यहाँ पे ले सकते हो उनके तरफ, या फिर ये प्रेम वाला प्यार मोहब्बत वाला चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो अब मेन मैसेज तो मैंने बोल दिया, अब हम देखेंगे कि और क्या आता है आपके लिए। चलो, पाइल 2 के लिए 1 महीने में क्या चेंजेस, क्या। ओके, थैंक यू। एस ऑफ पेंटाकल, ऑलराइट, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंस, बहुत अच्छा कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक, स्टार, ओह माय गॉड। सो यहाँ पे जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है आप 1 महीने के अंदर आपका कोई विश यहाँ पे बहुत पहले का कोई विश आपका फुलफिल होता नज़र आ रहा है। और मैंने बोला ना कि आप अगर अभी शुरू करोगे कोई भी चीज़, कोई इनिशिएटिव, ठीक है, तो 1 महीने के बाद जाके ना वो आप मतलब हाफ से ज़्यादा कंप्लीट देखोगे। वो चाहे पेंटिंग के बारे में मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया, वो चाहे लाइफ का कुछ भी हो, किसी के साथ रिश्ता हो, किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो, कुछ भी हो सकता है ये चीज़। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट इस वक्त। और वाओ, ऐसा लग रहा है ना, मुझे ना ज़्यादा लग रहा है कोई रिश्ता यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है प्रोफेशन, बट ज़्यादा मुझे रिश्ता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई प्रोफेशन के बारे में है ये चीज़, तो आप मर्ज कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस कर रहे हो। मतलब एक आपका जो 9 to 5 जॉब हो गया, मैंने जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, और आपका ये पेंटिंग वाला चीज़, ये आप मर्ज कर रहे हो, एक साथ बैलेंस कर रहे हो। ये चीज़ जैसे कि 1 महीने के बाद आप, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर अगर आप ये स्टार्ट करोगे 1 महीना बाद जाके ना, आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा कि आप अभी ठीक है, हम ये दोनों मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे वाले मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये रिश्ता है, अगर ये कोई प्यार मोहब्बत वाला सिचुएशन है, कोई फैमिली सिचुएशन है, ये कोई रिश्तेदार वाला चीज़ है, दोस्त वाला चीज़ है, तो मुझे यहाँ पे बोलना है कि आप उस चीज़ को ना, आप दोनों, ये चाहे कोई दोस्त हो, ये चाहे कोई रिलेटिव हो, आपके साथ इनका रिश्ता ना बहुत ये भी मर्ज हो रहा है, ये भी आप दोनों एक हो रहे हो,
और इतना ज़्यादा हो रहे हो कि 1 महीने बाद आपको ये जो दूरी है ना नज़र ही नहीं आएगी। आप सोच नहीं सकते कि आप दोनों कितना क्लोज आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगी कि डिवाइन का ये 2 कार्ड मुझे अगर बहुत दोनों कार्ड मेजर अरकाना से है, स्टार एंड टेम्परेंस, तो आप पाइल 2 आपकी ज़िंदगी में एक मेजर इवेंट तो इस महीने होगा, एक मेजरली इवेंट होगा। ये मुझे पाइल 1 में नहीं मिला था, पाइल 2 के लिए मैं बोल रही हूँ। एक मेजरली कुछ होगा, मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपके साथ, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि दोनों कार्ड एंजल ब्लेसिंग के बारे में बोलता है। एक स्टार कार्ड हो गया, एक टेम्परेंस हो गया, दोनों में एक बात कॉमन है कि एंजल्स जैसे आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, और दोनों कार्ड मेजर अरकाना से है। तो आपके इस महीने आपके साथ कोई बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है। अब देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटाकल है, सो एक किसी चीज़ में एक शुरुआत, और वो चीज़ ना बहुत ड्रीमी है, बहुत मतलब आपने उसका सपना बहुत देखा हुआ है, एक ऐसी चीज़, और उसमें आपका एक मतलब आप एक स्टेप ले रहे हो, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये काफ़ी पुराना सपना है आपका, क्योंकि स्टार कार्ड है यहाँ पे, काफ़ी पुराना है। आप इसका ट्रेन जाए, एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, ये जो ट्रेन गई ये आवाज़ आया, मैं चुप हो गई, वेट किया। ऐसे ही इस चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपने हार नहीं छोड़ा, आपने ये हार नहीं माना, आप लगे रहे। आप उस चीज़ को भले ही कभी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने छोड़ दिया है, आपने उससे नाता तोड़ दिया, जैसे कि आप ही अभी करे हो, आप जो आपको पहला मैसेज में बोला गया कि आप उस चीज़ को फिर से शुरू कर दो। आपने हार नहीं छोड़ा है, हार नहीं माना है, उस चीज़ को ना पूरी तरह से डेड नहीं किया है, कबर नहीं दे दिया है, और यही आपको मदद करेगा। ये जो कर्मा है ना, डिवाइन देख रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं वो। ओके, सो ये ड्रीम आपका जो ये वाला ड्रीम है ये कंप्लीट होने वाला है ये ऑफर के साथ। और एक चीज़ मैं पाइल 2 के लिए ऐड करूँगी, वो है ये कार्ड। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एंट्री लेगा या लेगी, और ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो बहुत आपके दिल के करीब हो। अगर नया पर्सन भी है तो कुछ ही दिनों में आप दोनों इतना क्लोज आ जाओगे जैसे कि फैमिली मेम्बर है, ठीक है। और ये ना आपको फ्री करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको मुक्त करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा इसके साथ। बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए शायद मुझे ऐसा किसी के लिए फील हो रहा है पाइल 2 की शादी तय हो सकती है, या लव मैरिज भी हो सकता है, अरेंज भी, पर ऐसा लग रहा है कि शादी तय हो गई, या फिर कोई ड्रीम जॉब मिल गया किसी के लिए, किसी ने एक दुकान खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, मतलब ऐसा कोई मेजरली इवेंट, समझ में आ रहा है, मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ आपके लिए नहीं होगी, आपके लिए जो होगा वो बहुत बड़ी बात है, किसी के भी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये आपके साथ 1 महीने बाद, इस 1 महीने के अंदर वो शुरुआत हो जाएगी, और आप देख लेना कि कुछ ना कुछ बिग तो होगा। आप कमेंट में जाके ज़रूर बताना मुझे क्या हुआ है आपके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये एंजल ब्लेसिंग्स है। ओके,
चलो आज यहीं तक था। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।